मेरी जेठानी मुझे संतान ना होने का ताना देती है, इसके इकलौते बेटे को मारकर इसे भी संतान ना होने का दुख बता दो। ये एक महिला ने अपने पति को ये बात कहकर उकसाई और उसके पति ने अपने 9 साल के भतीजे को ईंट से सर उसका कुचलकर मार दिया और उसकी लाश को सरयू नदी में फेंक दिया। और इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपी ने खुद जाकर थाने में अपने भतीजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई। दोस्तों, एक खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां मामूली छोटी मोटी कहासुनी को लेकर एक औरत इतना बड़ा कदम उठा लेती है। असल में पारिवारिक माहौल के अंदर थोड़े बहुत झगड़े, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन जब एक औरत को कोई बात लग जाती है तो वो औरत किस हद तक पहुंच जाती है वो आपको इस घटना में देखने को मिलेगा। एक जेठानी अपनी देवरानी को यह कहकर ताना मार देती है कि तेरे तो 4 साल शादी के होगा, तेरे बच्चा नहीं है, तू निसंतान है। और यही बात उसकी देवरानी को लग जाती है, उसके दिल को लग जाती है, दिल में घर कर जाती है। और यहीं से वो एक खौफनाक प्लानिंग तैयार कर लेती है उसके लड़के को मारने के लिए। दोस्तों, अभिषेक नाम का एक लड़का जो एक स्कूल में पढ़ता है, 9 साल की जिसकी उम्र है, वो अपनी मां के साथ घर में बैठा होता है कि तभी उस लड़के की चाची आकर उसकी मां से लड़ने लगती है। घर में किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है। तो जो उस लड़के की मां है, आशा देवी नाम है उसका, वो आशा देवी अपनी देवरानी को, यानी कि उस लड़के की चाची को, जिसका नाम अमृता है, ये कहकर ताना मार देती है कि तू हमारे बच्चों को कोसती रहती है, तेरे कोई संतान ही नहीं है, तू ऐसे ही रहेगी, 4 साल तेरी शादी को हो गए। और यही बात उस लड़के की चाची को, यानी कि अमृता को लग जाती है, दिल में उसके घर कर जाती है। और वो अपने पति यानी कि उस लड़के के चाचा के साथ ये डिसाइड करती है, ये तय कर लेती है और उसको भी उकसा लेती है कि जो मेरी जेठानी है, आपकी जो भाभी है, वो मुझे निसंतान कहकर ताने मारती रहती है। अब इसके जो इकलौता उसका बेटा है, इसको मारकर इसको भी संतान ना होने का इसको कैसा फील होता है, ये इसको फील कराना होगा, इसको ये दुख देना होगा। और चाचा भी उसकी बातों में आ जाता है, उस लड़के का चाचा भी उसकी बातों में आ जाता है। फिर वही दोनों पति पत्नी अपने भतीजे को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। 23 जनवरी को वो इस वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रच देते हैं और 24 जनवरी को उस बच्चे को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन मौका ना मिलने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। खैर, 25 जनवरी को उनको वो दिन मिल ही जाता है जहां उन्हें आसानी से काम होने का पूरा अंदाजा होता है। वो मोहल्ले के एक छोटे बच्चे को बुलाकर बोलते हैं कि जाओ अभिषेक को बुलाकर लाओ और मैं आप दोनों को पतंग दिलाकर लाता हूं और टॉफी दिलाकर लाता हूं। वो बच्चा जाता है अनजाने में, लालच में, और अभिषेक को भी बुलाकर ले आता है। फिर वो चाचा उन दोनों को लेकर एक दुकान की ओर चलने लगता है जो सरयू नदी के ओर चलने लगता है। वहां कुछ दूर जाकर वो उस बच्चे को तो रोक देता है, जो पड़ोस का बच्चा है वो उसको रोक देता है, बोलता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया हूं और मैं उधर से इसको पतंग दिलवा कर ही लाता हूं। वो अपने साथ अपने भतीजे अभिषेक को लेकर जाने लगता है और सरयू नदी के किनारे पहुंचकर वो उसके सिर में 3-4 ईंट से जोरदार वार कर देता है, यानी कि ईंट के 3-4 जोरदार वार कर देता है। आखिरकार 9 साल का बच्चा कितनी चोट सहन कर सकता है, वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। ऐसे मौके पर इस वारदात के अंजाम उसकी चाची भी उसके साथ होती है, यानी कि दोनों पति पत्नी वहीं मौजूद होते हैं और उसको मारने के बाद जब वो जान से मर जाता है, उसकी लाश को सरयू नदी में फेंक देते हैं और आराम से टहलते हुए घर आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब शाम को अभिषेक अपने घर नहीं पहुंचता, उसकी मां परेशान होती है, तो वो उस बच्चे को ढूंढने लगती है। ऐसे में आरोपी भी, जैसे उसकी पहचान ना हो, किसी को शक ना हो, उनके साथ बच्चे की खोजबीन में लग जाता है। काफी खोजबीन के बाद जब बच्चा नहीं मिलता है तो वो खुद ही थाने जाकर अपने भतीजे की गुमशुदगी की या अपहरण की रिपोर्ट लिखा देता है ताकि किसी को शक ना हो, वो उन्हीं के साथ घुल मिल जाता है। खैर, इस बात को 6 दिन बीत जाते हैं, बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर 6ठे दिन 31 जनवरी को उस बच्चे का शव उस नदी के पानी के ऊपर उतराता मिलता है, यानी कि तैरता हुआ मिलता है। ग्रामीण जो होते मौके पे मौजूद उसके शव को देखकर, उस बच्चे की लाश को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहां आ जाती है। और जब उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उसकी पहचान होती है अभिषेक के रूप में, जो आशा देवी का पुत्र था। जब ये उसकी पहचान होती है तो गांव वाले उस थाने का घेराव कर लेते हैं कि अगर ये पहले इस बात की इंक्वायरी करते, जांच पड़ताल करते, तो शायद बच्चा बच भी सकता था। फिर पुलिस इस केस की छानबीन करती है, वो घटना स्थल के आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तब उनको एक कैमरे के अंदर जो कैप्चर वीडियो हुई है उसके अंदर वो चाचा और चाची उसको अपने भतीजों को लेकर जाते हैं, यानी कि अभिषेक उनके साथ जाता हुआ दिखाई देता है। फिर वो दोनों उसी वीडियो की रिकॉर्डिंग के आधार पर चाचा चाची को गिरफ्तार कर लेते हैं
और उनको कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि आखिरकार किस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। चाची बोलती है, यानी कि उस लड़के की जो चाची अमृता, वो बोलती है कि मेरी जो जेठानी है वो मुझे बात बात पर निसंतान होने का ताना मारती है और यही बात मुझे उसकी बुरी लग गई, मैंने उसके बच्चे को खत्म करने का प्लान बना लिया और इसी वजह से हमने उसको मारने की जो प्लानिंग 23 जनवरी को की। 24 जनवरी को मौका नहीं मिला, वरना उस दिन भी मार देते। फिर 25 जनवरी को हमें यह मौका मिल गया, जब स्कूल से अभिषेक घर लौटा तभी हमने उसके मारने की प्लानिंग तैयार कर दी और एक बच्चे के जरिए उसको बुलवाया और उसको ले जाकर वहां मार दिया। और मारने के बाद उसकी लाश किसी को ना मिले, वो भी हमने इसी वजह से उस नदी में फेंक दी, पानी में फेंक दी और हम घर आ गए। अभिषेक की मां के द्वारा कसे गए तंज उसकी चाची को एक हत्यारिन बना देते, उसके चाचा को एक हत्यारा बना देते हैं। आखिरकार हमें अपने अल्फाजों को सोच समझकर बोलना चाहिए कि इस हमारे अल्फाजों का सामने वालों पर क्या असर होगा, यह भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना आगे जाकर हमारे अल्फाज ही हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।